अभी ये विषय जो पूरे देश में नांदनी मठ के हाथी को लेकर के चल रहा है, निश्चित रूप से ये सिर्फ एक जैन समाज के ही लिए नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष के लिए एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। हाथी हो या गायें हो, घोड़े हो या ऊंट हो, ऐसे कुछ जानवर हैं जो पाले जाते हैं। ऐतिहासिक और पौराणिक दृष्टि से यदि हम विचार करते हैं तब भी भगवान आदिनाथ के काल से लेकर के अब संप्रति वर्तमान काल तक राजा महाराजा बलदेव नारायण प्रति नारायण एवं चक्रवर्तियों के पास भी हाथी वगैरह हुआ करते थे। समाज में हाथी होना, हाथियों का पाला जाना किसी भी राजकीय दृष्टि से इसे गुनाह नहीं माना गया है। आज हाथी एक ऐसी चीज है जो एक हमारी समाज का विभिन्न अंग बन गया है। समाज में जब कोई भी किसी भी प्रकार के शुभ कार्य होते हैं तब हाथी के साथ जुलूस निकाला जाता है। यदि हमारे भारतीय इतिहासकार, विद्वान और चिंतक लोग इस बारे में विचार करें तो आपको हाथियों के ऐसे पुराण ग्रंथों में सैकड़ों, जिसमें हमारे जैन ग्रंथों में तो हजारों की संख्या में होने वाले राजा महाराजाओं के यहाँ पर हाथी होने के सबूत हैं। एक नहीं, हजारों की संख्या में हाथी रखे जाते थे। अकेले सम्राट भरत चक्रवर्ती के पास 84 लाख हाथी थे। उनके इतिहास को यदि हम प्रारंभ करें, अभी हम बरांग चरित्र पढ़ रहे हैं। बरांग चरित्र में सिर्फ हाथी के लिए राजा बरांग ने हाथी को बचाने के लिए अपना युद्ध छेड़ा। हाथी ये राष्ट्रीय संपत्ति है। हाथी हमारी राजा महाराजाओं के तीर्थों के मठ और मंदिरों का एक वैभव है। इसीलिए प्राचीन काल से ही हमारे यहाँ पर हाथियों का रख रखाव, देख रेख उसकी की जाती रही है। हम पद्म पुराण में जब देखते हैं तो त्रिलोक मंडन नाम का एक हाथी था, जिस हाथी ने अणुव्रतों को धारण किया। उस हाथी के लिए लोग अपने घरों में लड्डू आदि बना करके उसे खिलाते थे। भगवान पार्श्वनाथ का जीव जब हाथी की पर्याय में था तो वो भी संयम को धारण किया। आज वर्तमान में भी हम देखते हैं जब गणपति उत्सव आदि आते हैं या हमारे समाज में जब कभी हाथियों का प्रवेश होता है तो हाथी के लिए जो हैं लोग बड़े प्रेम से उसे लाड़ू खिलाते हैं, उसके लिए सम्मान देते हैं। कई लोग हाथियों के पांव धुलाते हैं। हम आपको सिर्फ इतना ये कहना चाह रहे हैं कि हाथी बहुत ही सम्माननीय, आदरणीय प्राणी है। हाथी एक सुशिक्षित प्राणी है। राजा महाराजाओं के राज्याभिषेक की जब बात आती थी कि कौन इस राज्य का अधिकारी बनेगा, राजा बनेगा, ये हाथी के ऊपर छोड़ दिया जाता था। और हाथी अपने विवेक से, अपने विचारों से वह माला सूंड में लेकर के चारों तरफ भ्रमण करते हुए जो योग्य व्यक्ति पाया जाता था उसके गले में वो हाथी माला डाल के अपनी पीठ पर बैठा करके राज्याभिषेक के लिए राज्य में लाता था। ऐसे हिंदू पुराणों में हो, चाहे हमारे जैन पुराण और ग्रंथों में हो, ऐसे सैकड़ों हजार दृष्टांत हमारे यहाँ पर भरे पड़े हैं। हाथियों का रखना
गुनाह नहीं है। कोई भी प्राणी आप पालेंगे, घरों में गाय पालते हैं तो क्या गायों को बांधते नहीं है? जो घोड़े पालते हैं क्या घोड़ों को गले में और उनके पाँव में बंधन नहीं डालते हैं? आप ऊँटों को पालते हैं तो क्या ऊँटों के लिए राजस्थान में बांध के नहीं रखते हैं? जो भेड़ और बकरी पालते हैं क्या उनके लिए बंधन नहीं रखते हैं? तो आज अकेले एक नांदनी मठ के साथ ऐसा अत्याचार और अन्याय क्यों किया जा रहा है? आज एक हाथी के लिए पूरा देश लड़ रहा है और आज पूज्य आचार्य श्री ने भी महामहिम राष्ट्रपति से हाथी को वापस लाने के लिए निवेदन किया है। हाथी के लिए हमारे जैन इतिहास में युद्ध किए गए हैं और आज प्रवचन के दौरान आपसे एक प्रश्न पूछता हूं कि बताइए वह कौन सा राजा था जिसने हाथी के लिए युद्ध किया था? जवाब देने के लिए नमोकार तीर्थ व्हाट्सएप ग्रुप में जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। जवाब देने के बाद अपना नाम और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर अवश्य लिखें। विजेता का नाम आज ही शाम 7:33 पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम प्रज्ञा श्रमण देवनंदी जी महाराज के मंगल प्रवचन के दौरान घोषित किया जाएगा। विजेता को मिलेगा चांदी का सिक्का और वो बनेगा आज का नमोकार स्टार। नमोकार स्टार प्रतियोगिता के सौजन्यकर्ता हैं श्री जमुनालाल जी, श्रीमती लक्ष्मी देवी जैन हपावत एवं हपावत परिवार मुंबई। आयोजक श्री नमोकार तीर्थ ट्रस्ट चांदवड़ नासिक। प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या रही और मोक्ष भूमि मांगी तुंगी। इसी यात्रा में उनके चरणों की रथ से पावन हुई ये भूमि राम टेकड़ी, जहां अनादि निधन महामंत्र नमोकार को समर्पित दिव्य तीर्थ का निर्माण हुआ। नमोकार तीर्थ जो स्थित है नासिक जिले की चांदवड़ तहसील के ग्राम मालसाने में, परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी महाराज के उत्तराधिकारी शिष्य परम पूज्य सारस्वताचार्य देवनंदी जी महाराज ने कई तीर्थों के जीर्णोद्धार के पश्चात एक ऐसे तीर्थ की परिकल्पना की कि जहाँ के दर्शन मात्र से ही जैन धर्म का ज्ञान हो सके, जिसके विशाल प्रांगण में प्रवेश करते ही दर्शन होते हैं विश्व के सबसे ऊंचे समोशरण के 108 फीट ऊंचा यह समोशरण बोलता हुआ समोशरण होगा जो आधुनिक टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा। इसकी परिक्रमा आप मिनी ट्रेन और नौका विहार के माध्यम से भी कर सकेंगे। समोशरण में भूतल पर कलिकुंड पार्श्वनाथ भगवान और पद्मावती माता के 24 स्वरूप विराजमान है। प्रथम तल पर चंद्र प्रभु भगवान की 32 फीट ऊंची अति मनोहर पद्मासन प्रतिमा विराजमान है। विश्व के सबसे ऊंचे पंच परमेष्टि के 51 और 31 फीट की प्रतिमाएं भी यहाँ पर स्थित हैं। साथ ही जैनागम के महान गुरुओं को समर्पित अति सुंदर गुरु मंदिर है। ध्यान कक्ष, ग्रंथालय, संत भवन, 22,000 स्क्वायर फीट का विशाल पिलरलेस हॉल और 200 से अधिक कमरों की धर्मशाला, भोजनशाला, समाज जन हेतु कम खर्च में मांगलिक आयोजन के लिए मंगल कार्यालय और आगामी योजना में है जैन नॉलेज सिटी। और इस भूमि पर आकर आपको अनुभव होगा नमोकार केवल एक तीर्थ नहीं, एक दिव्य अनुभूति है। वो अनुभूति आपकी भी प्रतीक्षा में है।